Hello. Yes, sir, I can hear you. Yes. Okay, I'm sorry. मैं थोड़ा सा लेट हो गया just because of Google Meet issue. All right, let this start. So can you see my screen? Yes, sir. Okay, all right. So let's just start. हमारे पास आज का जो टॉपिक है, आज हमने नोट जे स्टार्ट करनी है। इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने नोट जेएस के बारे में कितना पढ़ा था। काइंडली ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दें कोई एक, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, मैं उसी हिसाब से स्टार्ट कर सकूँ। ओके, सॉरी। ऑलराइट, सो आई थिंक आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है मे बी। ऑलराइट, या हम सॉरी, ज़रा थोड़ा सा टाइम का इशू है। ओके, सो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं स्टार्ट करूँगा। आज के लेक्चर में हम जस्ट इतना देखेंगे कि आप कोर्स में क्या पढ़ेंगे बेसिकली, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और आप आगे किस तरह से चल सकते हैं। और आज अब एक ओवरव्यू अपने पूरे कोर्स का इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बेसिकली पूरा मर्न स्टैक करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे मेन स्टैक है, जिसमें हमारे पास नोड जे एस, रिएक्ट जे एस, और इसके बाद एक्सप्रेस जे एस एंड मोंगो डीबी। सो जी, वालेकुम सलाम। सो ओवरव्यू आज हमारा होगा। ओवरव्यू से मुराद ये होगा कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को इस कोर्स के अंदर सारा लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, जैसे आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों का जो ऑलरेडी ओवरव्यू हो चुका है, मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारे पास बेसिकली हमें पता लग जाए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक स्टैक है जिसको हम बोलते हैं मन स्टैक। अब मन स्टैक हमारे पास क्या होता है? मन स्टैक के अंदर हमारे पास बेसिकली मोमेंट, ओके, बेसिकली मन स्टैक में हमारे पास, अब ये देखने एक रोड मैप है जिसमें हमारे पास सिंपल बेस, पहले तो हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों आनी चाहिए, सिंपल। देन हम उसके बाद स्विच होंगे रिएक्ट के ऊपर, देन स्विच होंगे नोड के ऊपर, नोड से हम जाएंगे एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्रेस जेएस से हमारे पास हम जाएंगे मोंगोडीबी। मोंगोडीबी बेसिकली एक डेटाबेस है, और हमारे पास हम कनेक्टिविटी हम करेंगे इसको गिट के साथ फॉर डिप्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स हम डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि एक हमारे पास, जैसे हम हमारे पास एक लोकल फाइल पड़ी हुई है, और एक हमारे पास जैसे कोई वेबसाइट कोई लाइव है, फॉर एग्जांपल अभी इसी वेबसाइट को देख लें, जीक्स ऑफ जीक्स। अब ये हमें एक लाइव लिंक मिला है, अगर ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों के पास भी शो हो। एक लिंक वो होगा जो जीक्स ऑफ जीक्स के डेवलपर्स के पास होगा, लेकिन जस्ट उनकी लोकल मशीन के ऊपर चलेगा। डिप्लॉयमेंट और बगैर डिप्लॉयमेंट में ये फर्क है। सो ये थोड़ा आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरे कोर्स के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ग्रिप होनी चाहिए वो होनी चाहिए HTML के ऊपर, देन CSS के ऊपर, देन इसका जो मेन पार्ट है वो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे हमने फुल उसके ऊपर इंशाल्लाह ग्रिप करनी है। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर सही तरीके से ग्रिप कर लेते हैं तो रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, और इवन तो कि हमारे पास जो मोंगो डीबी है उसके अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट वाले कॉन्सेप्ट, जावास्क्रिप्ट कोडिंग तक मैं आपको कह रहा हूँ हम यूज कर सकते हैं। मेन चीज में इसमें हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, तो आपके लिए रिएक्ट सीखना, आपके लिए नोड सीखना, आपके लिए एक्सप्रेस सीखना और मोंगो डीबी सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। जस्ट हमने
ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने हैं जावास्क्रिप्ट के। अब 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमारे पास मैं खोल लेता हूँ ऑनलाइन, ये ठीक है। नेक्स्ट ओके। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे पेंट ओपन हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने जो स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट लेना है सबसे पहले हमारे पास HTML से। HTML का मतलब क्या है? HTML होती है, हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज HTML। अब जरा ना कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने ना गौर से समझना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस थ्रू आउट कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने ज़हन में बिठाना है। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, अगर आप लोग इसको जहन में बिठा लेते हैं, तो आने वाले टाइम में जब मैं आपके साथ हम साथ बैठ के इंशाल्लाह कोड कर रहे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे, तो कोई भी चीज़ जिस तरह उर्दू ज़बान में बोलते हैं ना कि ऊपर से गुजर गई मेरे, यार ये हो तो गया, स्क्रीन पे नज़र आ गया, हो गया, लेकिन बट हुआ नहीं, मुझे पता नहीं लगा ये कैसे हुआ, बस हो गया। तो आपके साथ थ्रू आउट द लेक्चर वो नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे पास HTML में क्या फ़र्क है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। अब बेसिकली अगर मैं HTML की बात करूँ तो हम इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ, वो कौन सी है? सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट HTML के साथ हमारे पास लफ्ज यूज हुआ एम मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML नहीं है, HTML है। अब मार्कअप लैंग्वेज में क्या फ़र्क है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? देखिए, मेरी बात गौर से समझिएगा। मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास ये फ़र्क होता है कि जो प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर हम बेसिकली कोई लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है? वो चीज़ कर रहे होते हैं जो चीज़ पहले से एग्ज़िस्ट ना करती हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब एग्ज़िस्ट ना करने से मुराद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है, कोई भी आइडिया ले लें, आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है कि यार मेरे घर में फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, आप लेट्स सपोज़ आप कहते हैं कि यार मेरे घर में कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, कबाड़। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दूँ। अब कबाड़ से मुराद वो कबाड़ नहीं जो हमारे पास पड़ा होता है नॉर्मल, कबाड़ से मुराद वो चीज़ जो कि छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने कबाड़िए देखे होंगे बाहर उनके पास पड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसकी एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप वो सेल करना चाहते हैं। ये एक आइडिया है, ठीक है? अब उस आइडिया के मुताबिक आप कहते हैं कि यार ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन सेलिंग की वेबसाइट बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा यूनिक बनाना है जिससे मैं इस कबाड़ को सेल कर सकूँ। प्रोडक्ट तो हर कोई सेल करता है, बट मुझे ये सेल करना है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और भी कोई आइडिया होगा आपके ज़हन में। तो उस अब वो आइडिया एग्ज़िस्ट नहीं करता, वैसी कोई भी वेबसाइट या कोई भी आइडिया ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। अब ऐसी चीज़ जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती इस टाइम इस दुनिया के अंदर, उसको अगर हमने बनाने के लिए यूज़ करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। बट जो मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास क्या करती है कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास हर टाइम एक चीज़, एक प्री बिल्ट चीज़ जो कि रेडी रहती है, वो हमारे पास हर टाइम पड़ी होती है, जिससे हम एक चीज़ को स्ट्रक्चर देते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ किस तरह। अब आप ह्यूमन बॉडी की एग्ज़ाम्पल ले लें। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप HTML को काउंट करें, जो आपका हड्डियों का जो ढांचा है, यानी कि जिस तरह अल्लाह पाक ने जो ढांचा बनाया है हमारे पास, हमारी बोन्स, हेड और सब कुछ, उसको हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं HTML से। देन अगर आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ह्यूमन बॉडी से एग्ज़ाम्पल लें, जो हमारे अंदर रूह है, जिस तरह इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, उसकी वजह ही यही है कि उसके पास इख्तियार है उससे काम करने का, फरिश्तों के पास नहीं है। तो अगर आप उस इख्तियार की बात करें तो उसको हम बोलेंगे जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर जो सब कुछ बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। अब जो जिस्म है वो तो अगर रूह निकल गई, जिस्म पड़ा रहा, एक ही जगह पे पड़ा है। लेकिन अगर आपने कुछ करना है अपने जिस्म से, कोई नई चीज़ परफ़ॉर्म करनी है, तो एक्चुअल में वो कौन परफ़ॉर्म करेगा? वो रूह करवा रही होगी किससे? जिस्म से। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अच्छा, अब हमने अगर कोई लॉजिक बनानी है, लॉजिक से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी प्रोडक्ट सेल की, आप कहते हैं कि यार ये जो कबाड़ मैंने सेल किया या
कबाड़ को भी हम प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं। अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल की वो है 10 रुपए की, तो उसके ऊपर आपका पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कि 2%। तो अब हमने उसमें से कितना देना, फॉर एग्जांपल 2 रुपए देना है, 3 रुपए, जितना भी आपका टैक्स बनता है, 2 रुपीज हम लगा ले टैक्स। अब 10 + 2 कितना हुआ, 12। अब इस टाइप की कैलकुलेशन हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज नहीं कर सकती, जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन के मार्कअप लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क है। अब हम स्ट्रेट अवे हम जाते हैं अपने HTML के ऊपर। अब आप लोगों में से यहाँ पे काफ़ी सारे आई डोंट नो कि किस बैकग्राउंड से आए हैं, इंशाल्लाह भी थोड़ी सी देर बाद सबका इंट्रोडक्शन भी करते हैं, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे, तो उसी हिसाब से फिर इंशाल्लाह कोर्स को लेके चलेंगे। तो आप लोगों को आइडिया होगा HTML के बारे में, कुछ लोगों को नहीं होगा, बट हमने इंशाल्लाह इस कोर्स में हर वो चीज़ करनी है। चाहे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जिसको HTML का पता है, किसी को जावास्क्रिप्ट का पता होगा, किसी को किसी चीज़ का नहीं, किसी को किसी चीज़ का पता होगा। सो हमने यहाँ पे हर चीज़ कवर करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। सो अब हम स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे HTML के ऊपर। सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोग आई थिंक आप मोस्टली लोगों के पास विंडोज यूज होती हैं, जिसके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, विंडो है, या आपके पास लिनक्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप लोग उसमें यहाँ पे जाके VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड VS कोड, और यहाँ पे आप अपने VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। बस अब आपका जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, करंटली इस टाइम मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। सम टाइम आप लेक्चर्स में देख रहे होंगे कि मैं विंडोज़ भी यूज़ कर रहा हूँ, सम टाइम मैं लिनक्स भी यूज़ कर रहा होता हूँ, इट डिपेंड ऑन। सो यहाँ से आप अपना VS कोड डाउनलोड कर लेंगे, और हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। Just a moment. यहाँ से हम अपना फोल्डर चूज कर लेते हैं सबसे पहले, डॉक्यूमेंट्स, और ये हमारा ओके, लेट जस्ट स्टार्ट। अब हम यहाँ से सिंपल HTML स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जो भी कोई फाइल, एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास जब भी हम किसी एप्लीकेशन की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप, वेब, कुछ भी हम किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, हर पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक होती है एक्सटेंशन, जो कि उसे बताती है, हम लोगों को बताती है कि यार ये किस टाइप की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल, अब आपके सामने यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, वो फाइल किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाजमी होगी, या किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर वो लाजमी होगी। और फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इसके अंदर चला जाऊँ मैक में, और मैं आपको दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड्स की तरह, हाँ मैं डाउनलोड्स में आया, तो अब इस फाइल है, इसके एक्सटेंशन क्या है, WEBM। ये WEBM एक्सटेंशन है, इसकी फाइल का MP4, ये MP4 एक्सटेंशन के साथ है, ये PKG, ये DMG, और ये सारी हमारे पास सेक्शन एक्सटेंशन के साथ है। अब लेट्स सपोज मैं मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जो मेरा चल रहा है, अगर लेट्स सपोज मैं आपको उसको खोल के दिखाऊं, तो हमारे पास अब ये इतनी सारी, अभी आप ये इतनी सारी फाइल्स देखेंगे, इसके एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, .js, ये देखिए .js। अब इसके आगे जो भी, अब ये .html, .yml, .md, .json और .config, .json, अब ये देखिए हमारे पास ये वाली सारी की सारी .env हमारे पास फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई। अब ये सारी क्या है, ये आप एक और चीज यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि JS के फाइल के साथ हमारे पास ये बाय द वे VS कोड का अपना फीचर है, ये इट सेल्फ VS कोड ही प्रोवाइड करता है। जैसे आप .js लगा देते हैं, वो सारे उसके एक्सटेंशन की आपको बना के दे देते हैं पिक्चर।
तो अब ये वाली फाइल में, इस फाइल में अपना थोड़ा सा डिफरेंट कोड होगा, इस फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड है, इस फाइल में HTML पड़ी हुई है, इस फाइल में .env का कोड होगा। अब ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास फाइल्स हैं, लेकिन ये हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन से। तो सबसे पहले जो हमारी जो फाइल है, हम यहाँ से स्टार्ट लेने लगे हैं किससे, HTML से। तो हमारे पास, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आकर लिखेंगे इंडेक्स, या आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट लेक्चर डॉट HTML। अब मैंने HTML दिखा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हमारे पास। इसके साथ अगर मैं लगाऊंगा .js तो हमारे पास JS की फाइल बन गई। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा .c++ तो C++ आ गया, .c लगाऊंगा तो C आ गया, .py लगाऊंगा तो पाइथन का आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। .cs लगाऊंगा तो C# आ गया हमारे पास। देखिए इस तरह के हमारे पास बहुत सारी, आई थिंक रूबी का, आई डोंट नो, .ruby नहीं, उसकी कोई एक्सटेंशन होती है RU, हाँ ये रहा RU, .RU रूबी। इस तरह होती है। तो हम किसके साथ अभी काम स्टार्ट करने लगे, हम लगे HTML के साथ इंशाल्लाह काम स्टार्ट करने लगे। तो हम यहाँ पे लिखूंगा मैं .html, ठीक है। ये मेरे पास एक HTML की फाइल बन गई। अब HTML में हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है टैग्स का। अब हमारे पास टैग्स क्या होते हैं, गौर से सुनिएगा एक बार। ये मेरे पास सिंपल एक HTML की फाइल है। मैं जस्ट अभी इतना सा काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ये हमारा लेक्चर है, ये हमारा बैज है, और बैज के साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये मैं जस्ट लिख दो बस, और मैंने कुछ नहीं किया इस HTML फाइल के अंदर। मैंने जस्ट एक सिंपल सा ये कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने उठा के लिख दिया एक चीज़। अब मैं यहाँ पे आके, या तो फिर मैं इस फाइल को डायरेक्टली कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। आप अगर आपके पास विंडोज़ होगा तो आप इसको डबल क्लिक करके डायरेक्टली चला सकते हैं। बाय द वे यहाँ से भी मैं चला ही सकता हूँ। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में ये, उसके बाद ये हमारे पास फाइल पड़ी। जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें फाइल यहाँ पे खुल गई। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक VS कोड में एक एक्सटेंशन आती है जिसको हम बोलते हैं लाइव सर्वर। यहाँ पे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, रिट्विक टैब ऐसे नाम है, हाँ ये रिट रिट्विक डेव, हाँ ये। अब ये वाली इंस्टॉल कर लीजिएगा, और भी काफ़ी सारी हैं बट ये वाली फिजिबल है, ये वाली इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अभी तो मैंने, अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ चेंज करके इसको सेव करता हूँ, और एक मिनट यार, यहाँ से आगे से दोबारा चला लेते हैं फाइल को। मैं से देखें यहाँ पे, अब अगर मैं इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ कुछ, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ, हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर ये चेंज होगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको लाइव सर्वर जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा लाइव सर्वर। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा लाइव सर्वर के ऊपर, और अगर मैं इसको यहाँ पे अब सेव करके कंट्रोल, या फिर मैं इसको सिर्फ बताने के लिए ऑटो सेव्ड ऐसे मैं कुछ लिख देता हूँ, तो हमारे पास, एक मिनट, ये लाइव, ओके मेरे पास ना, आई थिंक ये सर्वर चलेगा नहीं फॉर सम इश्यूज, प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्शन की वजह से। आप जब यहाँ पे चलाएंगे, आप जब इसको सेव करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मेरे पास फॉर सम रीज़न अभी नहीं चल सकता, मैंने और भी काफ़ी सारे पीछे चलाए हुए बिहाइंड द सीन कुछ, उन्हें मैं अभी बंद नहीं करना चाह रहा। अच्छा खैर, अब ये मेरे पास एक सिंपल फाइल थी, मैं इस फाइल के अंदर आया, और इस फाइल के अंदर आके मैंने जस्ट इसको पेस्ट कर दिया बस, और मैंने कुछ नहीं कर, मैं कंट्रोल एस किया और मैंने इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, मेरे पास ये लिखा आ गया, ठीक है। एक सिंपल ब्राउजर के ऊपर एक सिंपल HTML की फाइल जिसमें मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, और हमारे पास एक, अगर आप कह सकते हैं तो कंग्रेचुलेशन, आप कह लेंगे आपने एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट जो है वो बना लिया, बहुत ही बेसिक, इसको हम वेबसाइट ही बोलेंगे। आपने एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट बना ली। सो अब हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास क्या लिखा आ गया, H1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ BR, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास क्या लिखा आ गया यहाँ पे, BR। बट अगर मैं यहाँ पे आके इस BR को, या फिर मैं अगर एक मिनट, अगर मैं इस H1 को 2 दफा लिख दूँ यहाँ पे, और इस BR को, BR छोड़ दें, H1 को मैं 2 दफा लिख दे रहा हूँ, तो मेरे पास H1
मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, H1 2 दफ़ा आ गया, ये देखिए हमारे पास। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये H1 मेरे पास 2 दफ़ा आ गया। बट अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, कुछ ऐसे, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, देखिए हमारे पास एक तो VS कोड ने उसका कलर भी चेंज कर दिया, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हमारे पास देखें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है? अब ऐसा क्यों है? इसकी एक वजह है। अब आप, आई नो आप कह रहे होंगे यार देखिए उसका रंग चेंज हो गया, हमारे पास कुछ तो हुआ है। वो फीचर आपको VS कोड प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसको सिंपल प्लेन टेक्स्ट पैड में या आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर होता है या वर्ड की कोई फाइल होती है उसमें रखूं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई कलर नहीं चेंज हो गया, तो VS कोड की वजह से हो रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपके पास ये है एक ब्राउजर, इसको हम बोलते हैं ब्राउजर। गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, यूसी ब्राउजर हो सकता है, ओपरा मिनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अब होता क्या है, हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं, HTML को। अब जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर के लिए हमने जब इसको यहाँ पे ये पेश किया था, तो ये ब्राउजर के लिए, ब्राउजर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। ब्राउजर कहता है ये एक नॉर्मल चीज है, इसका मुझे पता ही नहीं। तो जो चीज ब्राउजर को पता ही नहीं होता, वो उसको एज इट इज यहाँ पे लेके आता है। वो ये कंसिडर करता है कि भाई ये वो चीज है जो मुझे पता नहीं, इसका मतलब ये चीज यूजर या डेवलपर, अगर मैं अपनी जबान में कहूँ, डेवलपर जो है वो पब्लिक को शो करवाना चाह रहा है, ठीक है ये चीज। बट अगर मैं ये लिखूं तो ब्राउजर समझ जाता है कि नहीं, ये चीज पब्लिक को नहीं शो होनी, ये समथिंग कुछ ऐसा है जो कि मुझे अंडरस्टैंड करना है। यानी कि ब्राउजर खुद, ब्राउजर की मैं जबानी बोल रहा हूँ, ब्राउजर कहता है जो मुझे अंडरस्टैंड करना है। अब वो क्या चीज़ है, देखें। अब आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लिंक्डइन के ऊपर आ जाता हूँ। अब लिंक्डइन के ऊपर, अब ये देखें यहाँ पे, ये लिंक्डइन खुला हुआ है। अब आप इसको गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशंस, माय नेटवर्क, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये देखें एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में। अब मुझे बताएं कि मेरे पास ये एक पेज है, मैं अगर ऐसा पेज बनाना हूँ, मैं ऐसे लिख के, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना शुरू कर दूँ, सर्च, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जी सर्च, मैं यहाँ पे आकर लिख देता हूँ सर्च, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है जी, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होम, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ माई नेटवर्क, मैं तीसरा आखिरी माई नेटवर्क, ओके माई नेटवर्क। अब मैं ये लिख दिया। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ अगर यहाँ पे, अब मैं एज्यूम करूँ कि मुझे ये तो अजीब सा पेज बन गया कोई, ये तो वैसा बन ही नहीं रहा पेज। अब इस तरह क्यों है, क्योंकि ब्राउजर ये कंसिडर कर रहा है, वो कहता है कि भाई ये चीजें मुझे नहीं पता। उसको नहीं पता होने का मतलब ये है कि ये चीजें यूजर को डायरेक्टली शो करनी है। अब जो चीजें ब्राउजर को पता है उसको हम बोलते हैं टैग्स, दैट्स व्हाट वी कॉल टैग्स। हम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज की थी, HTML के टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स बेसिकली ये होते हैं जो कि HTML में आपको जो शो करवाना होता है उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में, जो आपने जिस वे में उसे शो करवाना है, ठीक है। अब ये तो बहुत ही हमारे पास एडवांस HTML यहाँ पे है, इसको हम अभी क्लोज करते हैं। फिलहाल हम बेसिक पे आ जाते हैं वापसी, जस्ट समझाने के लिए था। अब लेट्स सपोज मैंने इसको सर्च होम माई नेटवर्क्स, मैंने इसको फॉर एग्जांपल बड़ा करके दिखाना है, थोड़ा सा बड़ा, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा H1। अब ये मैंने इसके अंदर जो मैं लिखूंगा, और इसको आके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमारे पास ये क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पे बड़ा। अब इसको टैग को पता है, ये वाला टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला टैग यहाँ पे खत्म हुआ। ब्राउजर इस टैग को अंडरस्टैंड करता है एक्चुअल में HTML के अंदर। ये पर्टिकुलर टैग अब ब्राउजर इसको अंडरस्टैंड करता है HTML में, जो यहाँ पे इस तरह हम यहाँ पे सारा यूज कर रहे हैं, हम सॉरी, यहाँ पे हम ये जो सारा यूज कर रहे हैं। अब ब्राउजर बेसिकली इस टैग को कंसिडर कर रहा है अपने पास, ये वाले दो टैग्स, बस दैट्स इट। इसके अंदर वाला आपको पता है कि वो हमें उसको ब्राउजर सर्च होम माई नेटवर्क्स करके, कोई भी चीज ऐसी है, ऐसी नहीं है कि जो ब्राउजर अंडरस्टैंड कर। तो ब्राउजर को ये पता है कि H1 एक टैग है। अब ब्राउजर क्या देखता है, ब्राउजर ये देखता है, अब प्री बिल्ड कुछ टैग्स होते हैं हमारे पास जो कि ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी फीड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास, मैं कुछ टैग्स के नाम आपको लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML के जो ब्राउजर को ऑलरेडी पता है। लेट्स सपोज H1 है, एक हमारे पास H2 होता है और ये सोन H5 तक जाता है। एक हमारे पास टेबल का टैग होता है, सॉरी, एक हमारे पास ये टेबल का टैग है, और दूसरा हमारे पास एक इनपुट का टैग होता है। देखिए कितने सारे मेरे पास टैग आ रहे हैं, हमारे पास स्पैन टैग, बहुत सारे
तो बहुत सारे टैग्स हैं जो कि, अब ये वाली जितनी भी चीजें हैं ये ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी फीड है, ये ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी फीड है। अब ये देखिए, हम यहाँ पे VS कोड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट लेक्चर डॉट HTML को यहाँ पे हम चला रहे हैं, यहाँ पे हम इसको। अच्छा, बाय द वे, मेरी आप लोगों को आवाज आ रही है कि कोई इशू तो नहीं है मेरी वॉइस में? सही आ रही है सर। ओके, राइट। अब ब्राउजर को हम यहाँ पे, अब ये वाली सारी जितनी भी चीजें हैं ये ब्राउजर ऑलरेडी जानता है, उसके अंदर फीड है। हमें जस्ट VS कोड के अंदर इस फाइल को रखने का मकसद ये है कि VS कोड एक तो यूज होता है ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के लिए, हमें प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर। तो हमने एक्चुअल में ये वाली फाइल जब आप इसको रन करते हैं, ये VS कोड के ऊपर नहीं चल रही, ये चल रही है हमारे पास इस ब्राउजर के ऊपर, ये वाली फाइल, ठीक है ना, यानी कि रन हो रही है। रन होने का मतलब ये देखें, अब रन होने का मतलब ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, जहाज है, वो अपने रनवे पे चलता है। ट्रेन है, वो अपनी पटरी के ऊपर चलती है, ना कि वो रोड के ऊपर चलती है। जो गाड़ी है वो रोड के ऊपर चलती है, ना कि वो घरों में चलती है, उसका एक ट्रैक है, ठीक है ना। अब वो बनती कहाँ है? बनती वो अपनी जो फैक्ट्री होगी, या फिर उसके जो एरोप्लेन के जो पार्ट्स हैं वो फैक्ट्री में बनते होंगे, जहाँ भी बनते होंगे। इसका फैक्ट्री में बनने का मकसद ये नहीं है कि वो फैक्ट्री में चलेंगे, सही है ना, बात सही है ना। और इसी तरीके से VS कोड में कोड करने का मतलब ये नहीं कि हम इस फाइल को VS कोड में रन करें, चलना इसने यहीं पर ही है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रेन की। जब ट्रेन चलती है, जब फैक्ट्री में उसकी चीजें बनती हैं, उसके जो टायर बनते हैं, अब वो टायर इस हिसाब से बनते हैं कि इसने किस पे चलना है, पटरी के ऊपर। अब आपको पटरी को पहले से पता होता है कि उसके ऊपर क्या चलना है, ट्रेन ने चलना है, तो पटरी के अंदर वो मजबूती, वो चीज ऑलरेडी फीड होती है। इसी तरीके से ब्राउजर को पता है कि इसके ऊपर HTML जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में रन करना है, तो इसके अंदर प्री बिल्ड चीजें लेने के लिए, यानी कि ये वाला सारा कोड ऑलरेडी जब हम इसको देते हैं, ये इसको कोड को पहले से ब्राउजर को पता होता है कि ये चीजें हैं, टैग्स, जिसको हमने कंसिडर करना है चलाने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। आई होप आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात करना चाहूंगा कि आप लोग हेजिटेशन खत्म करें, यहाँ पे हम सारे बेसिकली फ्रेंड्स ही हैं, तो साथ मिलके इंशाल्लाह पढ़ते हैं, साथ मिलके आगे चलते हैं। आप लोग में से जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। तो आई होप कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे। डोंट हेजिटेट, जैसे ही जो आपका क्वेश्चन है आप मेरे से, जैसा भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, क्लियर है। सफदर? All clear, sir. ऑलराइट, तो क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा बस। जी जी, अच्छा। अच्छा, ये VS कोड में आपके पास हिस्ट्री कैसे डेवलप वो बन रही है? आपने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है? जी जी, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है मेरे पास। अच्छा, तो फिर ये that- एक्सरो कार्ड मैं डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, तो मेरे से कोई फाइल इधर उधर हो जाए तो मुझे यहाँ से मिल जाती है। तो ये कौन सी एक्सटेंशन है? यहाँ पे आप जाएंगे एक हिस्ट्री के, मुझे याद नहीं है, 4-5 महीने पहले की थी मैंने इसको। आई थिंक हिस्ट्री की है ये, आई थिंक लोकल हिस्ट्री। लोकल हिस्ट्री। थैंक यू। ये देख लें आपके, ये पीछे बैकअप रख रही होती है कि पहले मेरे फाइल खाली थी, उसके बाद यहाँ तक, फिर यहाँ तक। इसको चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। सही सही। जी, थैंक यू, बस ये भी था। ओके, तो उम्मीद है। हेलो सर। जी जी, सर VS कोड के अलावा और कोई रेपलिट है जैसे उसमें आप रन कर सकते हैं कोड? बेसिकली मैंने आपको अभी इसी चीज़ का आंसर किया था कि हमारा जो HTML का जो कोड है जी वो सर। ब्राउजर के ऊपर चलता है, वो ना कि कोड VS कोड के ऊपर, या किसी भी IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे आपने रेपलेट की बात की। जी। VS कोड IDE नहीं है, लेकिन इसको लोग IDE बोलते हैं।
VS कोड के ऊपर HTML नहीं चलती, ना किसी भी बेसिकली HTML ब्राउजर के ऊपर रन करती, जावास्क्रिप्ट भी ब्राउजर के ऊपर रन करती ओके सर, सही। जी। तो आप इसको चाहे रेपलिट में कर लें, इवन के जो टेक्स्ट एडिटर है आपके सिंपल जो विंडोज का होता है, आप उसके ऊपर भी इसको कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव। अच्छा, अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के समझने के लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये थ्रू आउट आपके आगे इसी कोर्स के अंदर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग एग्जांपल ले लें एक गाड़ी की। एक गाड़ी, आपके पास एक गाड़ी है। अब गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि गाड़ी एक किसी गाड़ी के अंदर यूनिक होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो किसी गाड़ी के अंदर कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमन प्रॉपर्टीज से मुराद, हर गाड़ी है उसका इंजन होगा, हर गाड़ी है उसके टायर होंगे, टायर के बगैर कोई गाड़ी होती है, स्टेयरिंग व्हील होगा, और भी हमारे पास बहुत सारी, हम कह सकते हैं कि मीटर हम कह सकते हैं गाड़ी का होगा, लाइट्स कह सकते हैं गाड़ी की होंगी, बहुत सारी चीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किसी किसी गाड़ी में हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँ, जो मेहरान है उसमें हमारे पास जो बैग होता है जो कि एक्सीडेंट के टाइम पे खुलता है वो नहीं होता, लेकिन उससे ऊपर चले जाएं तो उन गाड़ियों में होता है। तो यूनिकनेस हो गई यहाँ पे, एक चीज में है एक चीज में नहीं है। तो सिंपल जो हमारे पास ये HTML के जो टैग्स होते हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं गाड़ी। अब कंसिडर जस्ट समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, अभी जितने भी टैग्स हैं ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब लेट्स सपोज मेरे पास एक टैग है, ये इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है। अच्छा, अब इस टैग की प्रॉपर्टीज, पहले नंबर पे तो मैंने आपको ये बताना है कि प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बता दी। दूसरे नंबर पे आप ये, अब जहन में आप लोगों के एक इमेज बन जाना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर भी इसकी कोई खसूसियात होंगी। जैसे इंसान की खसूसियात होती हैं, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो एक्सरसाइज कर सकता है, वो कोड कर सकता है, वो बहुत सारी खसूसियात है। और किसी में कुछ यूनिक खसूसियात भी होती हैं कि यार ये बंदा जो है ना ये बड़ा मास्टर है इस चीज़ का, मैं इतना नहीं कर सकता जैसे ये करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लकड़ी काटने वाला, अब आप लोगों में से अगर मैं आपको दे दूं कि यार आपने लकड़हारे की तरह लकड़ी काटनी या दरख्त काटने, आप वैसे नहीं काट सकते जिस सफाई से वो काट सकता है। अब ये उसकी यूनिकनेस है। आप कोड कर सकते हैं, लकड़हारा कोड नहीं कर सकता, ये आपकी यूनिकनेस है। तो इसी तरीके से हर टैग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज होती क्यों है? पहले नंबर पे तो हमने ये देखना है इंसान की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है। अगर वो नजर देखेगा नहीं तो कोड कैसे करेगा? मैं आपको इसी एरिया में रहते हुए समझा रहा हूँ, मैं कोई बाहर नहीं निकला। जो हमारा टॉपिक है, इंसान देखेगा नहीं तो यार वो HTML कैसे सीखेगा? ठीक है, तो आपके पास इस तरह, आप अगर आपके हाथ नहीं है तो आप किस तरीके से कोड करेंगे? तो सिंपल, ये टैग्स जो है ना, टैग्स, अगर टैग्स के पास प्रॉपर्टीज नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अभी, ये मेरे पास एक जो टैग था, मैंने बोला आपके पास लेट्स सपोज एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मुझे एक बड़ी बेसिक सी वेबसाइट बना कर दो जिसमें मेरा नाम हो, लेट्स सपोज क्लाइंट का नाम है जॉन, ठीक है। और वो कहता है कि बड़ी बेसिक सी एक वेबसाइट हो जिसके अंदर मेरा नाम और नाम इस तरह लिखा है, थोड़ा सा थोड़ा सा बोल्ड करके, थोड़ा सा बड़ा लार्ज करके उसका नाम लिखा है। तो अब उसने बोल दिया। अब थोड़े दिनों बाद वो आपसे कहता है यार इसको मुझे चाहिए, इसको कह दो यार इसका जो रंग है वो रेड कर दो। लो भाई, अब किधर है रेड कलर? नहीं कर सकते। ये नजर आ रहा है आपको कोई ऑप्शन इधर रेड? तो अब इसको रेड करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। गाड़ी है, गाड़ी, आप गाड़ी बाय कर लेते हो, गाड़ी को चलाने के लिए तो उसके टायर चाहिए ना, वो प्रॉपर्टी उसको हेल्प करती है टायर चलाने की। तो इसी तरीके से इसमें एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर हम, ये अब आगे हमारे पास फर्दर CSS स्टार्ट हो जाती है, CSS भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, बट अभी सिर्फ जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ। ये कलर, और कलर हमारे पास ये हो गया यहाँ पे। ओहो, एक मिनट, मेरा कीबोर्ड ही इशू कर रहा है, एक मिनट रुकना जरा। ओके, इसको कलर रेड।
ओके, ये मैंने एक इसको प्रॉपर्टी दे दी कलर रेड। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कलर हो गया रेड। अब ये इस प्रॉपर्टी ने इसको हेल्प किया कि इस कलर को क्या कर दो, रेड कर दो। ठीक है, समझ आ गई आपको प्रॉपर्टीज होना क्यों जरूरी है। और अब एक आपको दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ। अब लेट्स सपोज आपको आपका क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे नाम पे जैसे ही मैं ऐसे माउस लेके जाऊं या माउस से अपने नाम पे क्लिक करूं, पहले नंबर पे तो हाथ बना आ जाए। अभी तो ये बना आ रहा है ना, हाथ इस टाइप की शेप हो जाए। जैसे मेरे पास ये देखें, ये मेरा हाथ बना हुआ आ गया यहाँ पे पहले आया था। हाँ ये देखें, ये आ गया हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन पे चला जाता हूँ, चलें दोबारा, कोई मसला नहीं है। अभी हमारे पास ये सिंपल माउस है, यहाँ पे देखिए हमारे पास हैंड बना हुआ आ गया। यहाँ पे हैंड, यहाँ पे सिंपल माउस हो गया हैंड। और वो आपका जो क्लाइंट है वो आपको बोलता है कि यार एक तो यहाँ पे हैंड बना हुआ आ जाए, दूसरी नंबर पे बात ये कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो ऐसे ऊपर से कोई पॉपअप आए जो मुझे बोले हेलो जॉन। अब वो काम हम इस HTML टैग के थ्रू कैसे करेंगे, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे इसकी एक और प्रॉपर्टी है इस टैग की, हमारे पास इसको बोलते हैं ऑन क्लिक करके एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे जावास्क्रिप्ट से लेटर ऑन इंशाल्लाह। ये इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि सिर्फ कहानी टैग तक ही नहीं खत्म हो जाती, इसके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, खैर सो फार सो गुड। अब आप लोगों को टैग की समझ आ गई, आप लोगों को HTML की समझ आ गई, आप लोगों को समझ आ गया कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, HTML कहाँ पे रन होती है, और किस तरह हमारे पास टैग बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है, और हर टैग की प्रॉपर्टीज होती हैं और वो क्यों होती हैं, आज हमने ये सीखा। और एक आखिरी चीज़ हमारे पास जो एक के मेन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट HTML के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास HTML की जो टैग्स होते हैं बेसिकली उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जब भी हम HTML लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली HTML का जब भी टैग लिखते हैं तो एक हमारे पास लेस देन का साइन, एक हमारे पास ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, उसके अंदर जब भी हम कोई चीज देखते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा HTML, ये मैंने लिख दिया। अब ब्राउजर को पता लगे इन दोनों चीजों के अंदर अगर कुछ आ रहा है, यानी कि मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, ये कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, अब ब्राउजर को ये पता है कि ये कोई ना कोई टैग है, ना कि ये नॉर्मल चीज है कि हमने इसे यूज करनी है। ब्राउजर जो इन दोनों के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा टैग। अब अब HTML का जो टैग स्टार्ट होता है वो टैग हमारे पास बंद भी होता है। HTML को आप कंसीडर कर सकते हैं ये एक ब्लॉक की तरह है, यानी कि हमारे पास अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ब्लॉक की, जैसे हमारे पास ये यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो गया, लेकिन देखें ये हो यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हमने इसको बंद भी करना है HTML का टैग, ये यहाँ पे अभी तक ये नहीं बंद हुआ, अब यहाँ पे आया, ये दोबारा हमारे पास बंद हो गया, क्लोज। अब हमने ये बॉक्स पूरा का पूरा बॉक्स हमने कंप्लीट करना ही करना है HTML के अंदर, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हर टैग होता है बॉक्स। अब इसका एक होता है स्टार्टिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। अब जब क्लोजिंग टैग देते हैं, क्लोजिंग टैग के अंदर हम सेम वही टैग रखते हैं, बट हमारे पास उसका निशानी होती है बताने के लिए ब्राउजर को कि हमारे पास आया, जो इसके साथ हम फॉरवर्ड स्लैश लगा लेते हैं, ये टैग यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब ये हमारे पास बॉक्स बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टैग होता है हेड। ये देखिए HTML के बॉक्स के अंदर हेड का बॉक्स। ठीक है, हेड के बॉक्स के अंदर हमारे पास एक टैग आता है इस तरह टाइटल। टाइटल में हेलो आई दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर की स्पेलिंग मिसस्पेल हो गए, कोई मसला नहीं, इससे फिक्स कर लेते हैं। दिस इज माय हेलो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। अब ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। अब ये टैग्स, अब ये क्या व्यू टैग्स, ये यहाँ पे लिखा आ गया हेलो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर मेरे पास। चलो मैं ये देखिए हेलो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये लिखा आ गया। अब ये HTML का बॉक्स बंद हो गया, ये हेड का बॉक्स बंद हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास टाइटल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, टाइटल का बॉक्स हमारे पास बंद हो गया। सो HTML का टैग जो स्टार्ट होता है वो बंद भी होता है। और आखिरी बात ये कि HTML को लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक वे होता है। वो वे कैसे होता है कि सबसे पहले हमारे पास आप इसको ह्यूमन बॉडी के जरिए हम एग्जांपल ले लेते हैं
ये एक पूरा का पूरी बॉडी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी HTML के अंदर, ये एक बॉडी का बॉक्स है। एक हेड है, हमारा हेड जिस तरह हमारा होता है हेड, ठीक है। एक हमारी होती है बॉडी, ये बॉडी का टैग HTML के अंदर, और एक हमारा होता है फुटर का टैग, ठीक है। हम मोस्ट प्रोबेबली इस फुटर के टैग को भी इस बॉडी के टैग के अंदर ही यूज करेंगे, दैट इज फॉर सम रीजन, वो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा क्यों। और ये हमारे पास बॉडी का टैग है। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, हेलो मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज, और मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए मेरे पास हेलो लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करने लग गया, पोर्ट रिलीज हो गया मेरा, हाँ देखिए अभी मेरे पास चल भी रहा है, आई थिंक मेरा पोर्ट रिलीज हो गया वहां से, ओके। ये देखिए वर्क, अब ये जो आपको लाइव मैंने बताया था, ये इसी तरीके से देखिए अभी मेरा वर्क कर रहा है। आपके पास भी ऐसे ही वर्क करेगा इंशाल्लाह। अच्छा तो बस ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। so if you had any question, let me know. um, well, all right, if you guys had any question, let me know. यस सर। क्या क्वेश्चन है आपका? यस सर, HTML में कितने किस्म के टैग होते हैं? बेसिकली HTML के अंदर हमारे पास बहुत सारे टाइप के टैग्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने काम क्या करना है। लाइक कुछ टैग्स होते हैं हमारे पास जो इनपुट लेने के लिए होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं जो हमारे पास डाटे को स्ट्रक्चर फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए होते हैं, यानी कि लाइक टेबल हो गया। कुछ टैग्स होते हैं हमारे पास जो कि हमारे पास डाटे को एक जगह पे स्टिक बनाने के, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला मैं अगर आपको लिंक्डइन खोल के दिखा दूं, अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये चीज नहीं हिलेगी यहाँ पे, ये अपनी जगह पड़ी। कुछ इस टाइप की चीजें परफॉर्म करने के लिए होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से चाहिए टैग्स। तो तो जी सर ये आप हमें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में? सॉरी, ये आप बताएंगे ये जो भी टैग्स हैं ये किस तरह काम करते हैं? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो HTML को कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आपको पहले से पता होगा, सारा आपको बताऊंगा कि जो टैग्स है हमारे पास, टेबल का टैग क्या करता है, और यहाँ पे हम सारा करेंगे इंशाल्लाह, परफॉर्म करेंगे सारे नेक्स्ट इंशाल्लाह। लेक्चर। राइट, तो एनीवन, और किसी को कोई क्वेश्चन? All right, so I'm going to end this class. We'll see you tomorrow, probably, inshallah. Allah Hafiz.